ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है और नजर रखे हुए हैं। फिर ये हमारे जितने वेपन्स थे उनको पूरा ये हो गया, कितने शक्तिशाली हैं हमारे आत्मनिर्भर वेपन्स भी, उसमें चाहे आप ब्रह्मोस ले लीजिए, पृथ्वी ले ठीक लीजिए है या सर। D4 लीजिए। और एक बात मैं थोड़ी सी बस ये कहूंगा कि जो उनके वेपन है वो सारे एक्सपोज हो गए। जो HQ9 HQ16 एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो एक्सपोज हो गया। जो उनकी PL-15 मिसाइल थी वो आई, वो सारी ऐसी यहाँ पे बड़ा पटाख से गिरा दी गई। उनके ऐसे ऐसे फोटो आए हैं अभी भी, तो जो सफेद पड़ी हुई है ऐसी। तो ये मतलब सारा ठीक है जो सर। है भारत की इसमें बहुत बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि बड़ी मेजर जीत हुई है। जनरल रहे हैं, आपने पाकिस्तान को लंबा काफी वक्त सेना में, सबक मिल गया है। सेना जी में आपने लंबा वक्त सर्व किया है और आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भारत ने जो रिटेलिएट किया है, आपका कहना है कि वॉर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, भारत ने जो रिटेलिएट किया है वो पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ रिटेलिएट किया है। रमन मलिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन जी, इससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने कुछ बातें सामने रखी, वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं अपने सवाल के साथ। जहां तक मैं मानता हूं, हम सभी मानते हैं, देश की जनता मानती है, भाई टैक्टिकल क्या चल रहा है जनता को समझ में नहीं आता। देश पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े कदम की तैयारी में था, पूरा देश उम्मीद कर रहा था। अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को देखें, उन्होंने कहा था कि वही होगा जो देश की जनता चाहेगी, लेकिन अचानक आए संघर्ष विराम से लोग चौंके भी थे। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ है कि वो खुद को बदल लेगा? रमन मलिक जी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान 1947 जब वो पैदा हुआ उससे आज तक अपने आप को नहीं बदल पाया, तो आगे क्या बदलेगा? मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो बदलेगा। लेकिन फिर भी शांति का एक बहुत बड़ा पैमाना भारत ने हमेशा उठा के रखा है। और हम ये मानते हैं कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकती, पानी और आतंकवाद इकट्ठे नहीं चल सकता। और हम ये भी मानते हैं कि भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में था। भारत वो भारत है जो आप उंगली करोगे तो आपका हाथ तोड़ेगा, और हाथ तोड़ के हमारी सेनाएं आए। मतलब इसमें मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल विल जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल विल होने के साथ साथ जो सेना की अपनी विल है, सेना की अपनी शौर्यता है, उसकी हिम्मत है, वो आज दुनिया ने देख लिया है। मीम फैक्ट्री जो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां वैसे ही मस्करे हैं, आप वो देखेंगे कि एक जर्नल जो उन्होंने बिठाया है वो मदरसा छाप जर्नल है। उसको यही नहीं पता कि साइंटिफिक चीजें होती क्या है, या जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो क्या क्या बकवास करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये हम सब ने देखा है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे को इन कुछ दिनों में कपिल शर्मा के शो की कहीं भी एक वो मिस करा होगा कि ये व्यंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब भी आप उनका विषय देखते थे तो वो अपने देश का ही खुद मखौल उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, एक समझदार दुश्मन और एक बेवकूफ दुश्मन दोनों खतरनाक होते हैं। दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन बेवकूफ दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, हम कभी उनको नहीं छोड़ेंगे। द्विपक्षीय विषय है। और अब बात सिर्फ दो चीजों पे होनी है कि एक तो जम्मू और कश्मीर का 6 जो PM हिस्सा इंडियन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर। मैं आता हूं, आप तक आता हूं, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। और बड़ी खबर यह है कि भारत के सामने अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील की है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने पत्र लिखा, फैसले पर दोबारा विचार किया जाए, ऐसा पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने लिखा है। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की पेशकश भी कर दी है। यह चिट्ठी लिखने के बाद पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की और कहा कि अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। लेकिन अभी भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता अबेयंस में है, वो निलंबित है, अभी उसको वापस नहीं लेने जा रहे हैं। सेनाएं वही हैं, अभी सेनाएं पीछे नहीं हटने जा रही हैं। मेरे साथ अभी इस वक्त ही जुड़े हुए हैं रमन मलिक जी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर ही बता दीजिए आप कि पाकिस्तान का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। कोई बात नहीं, उनका रिएक्शन आने दीजिए। हमारा जो स्टैंड है वो स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पानी और खून, भारतीयों का खून और पानी इकट्ठे नहीं चलेगा। ठीक है, भारतीयों का आप जब खून और तक पानी टेररिज्म इकट्ठे खत्म नहीं नहीं चलेंगे। करेंगे, टेररिज्म की फैक्ट्रियां खत्म करो, फिर पानी पे बात करेंगे। टेररिज्म की फैक्ट्रियां खत्म करो, POJ के दो।
कुछ सवाल हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आगे उनका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तपेश चौधरी, ग्रुप कैप्टन, उनका रुख में कर लेता हूं। तपेश चौधरी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह की स्ट्राइक की हो, लेकिन क्या इस बार की स्ट्राइक पाकिस्तान को अगले काफी वक्त तक बदलने या अपनी उसी आदत पर लौटने का मौका नहीं देगी? क्योंकि हम सभी इस बात को तो मानते हैं कि पाकिस्तान शायद बदलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें 71 से लेके उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए अप टू उरी, पुलवामा और सिंदूर तक, तो थोड़े दिन तो उसका इफेक्ट दिखता है। थोड़े दिन आपको 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने नॉर्मल सी दिखेगी, जब तक बातचीत होने की बात होगी, नॉर्मल सी होने की बात होगी, लेकिन उसके बाद रवैया वही हो जाएगा। तो ये तो, और वर्ल्ड ओवर अगर हम ये बोलें कि हमने टेररिस्ट खत्म कर दिए, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कंप्लीटली तबाह कर दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। हमने एक लेसन दिया है, हमने ये दिया है कि हमारे खिलाफ कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर होगा तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो लेसन की बात आ रही है, एक्चुअली ऐसा लेसन हमने कभी दिया नहीं। हमने 1971 में भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं की थी, हमने रिएक्ट किया था। अभी भी हमने सिर्फ अपना ऑपरेशन किया था और उसके बाद हमने अब अपना रिएक्शन दिया, लेकिन वो रिएक्शन इतना खतरनाक था। 9 अड्डे तबाह करने के बाद जब हमने 11 जगहों पे जिस तरह की स्ट्राइक की, वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज ही नहीं, शॉक था कि हमारे हार्टलैंड में आके जिन जिन चीजों को हम अवैध मानते थे और इतना अंदर आके इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स और इतने डैमेज के साथ वो की गई, तो वो पाकिस्तान उससे शॉक में आ गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने तो जहां जहां टारगेट सेलेक्ट किए और जहां जहां मिसाइलें हिट की, हमें तो वो पता है। और उसके साथ जो खबरें आ रही है, जिसको मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, कि वो रेडिएशन कैच करने वाला एयरक्राफ्ट आ गया, इजिप्ट से मटेरियल मंगाया जा रहा है जो न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, वो सब चीजें अलग हैं। तो वो ये सब उसी शौक का हिस्सा है कि वो कैसे इससे उभर पाएगा। और जहां तक जो हम बात करते हैं, जो जनरल बंसल ने भी कही, एक्चुअली वॉर कोई हुआ ही नहीं। ये तो सीज फायर की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, संघर्ष विराम की, कोई संघर्ष विराम नहीं है। तो हमारा पहले दिन से स्टैंड था। हमने स्ट्राइक करने के बाद डीजीएमओ टू डीजीएमओ फर्स्ट डे ही बात की थी कि हमने ये अचीव कर लिया है, आगे से आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं,